ओम। सुप्रभात। मैं हूँ काव्या केसवी आपके साथ। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गईं। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगीं। वे सब की सब अचेत सी हो गईं। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुँचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रो उठती थीं। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थीं। माता मैना तो बहुत रोईं, भौजाइयां भी रोने लगीं। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार बार रुदन करने लगीं। भाई और पिता भी प्रेम और सौम्य हृदय वश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुओं को, माता पिता को, पुरोहित को और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अंततः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय
आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। आज की कथा यहीं तक, अगली कथा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।